पीडब्ल्यूडी परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में पीडब्ल्यूडी परिसर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन अवर अभियंता श्री ज्ञानचंद्र ने किया। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर अधिशासी अभियंता श्री शैलेंद्र सारस्वत ने ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। वे देश के अमर शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदानों को बताया और देश के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया और पीडब्ल्यूडी के समस्त स्टाफ से अपील की कि वह अपना कार्य ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ निभाए। पीडब्ल्यूडी के समस्त स्टाफ ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए जय हिंद और जय भारत के नारे लगाए। पीडब्ल्यूडी का पूरा प्रगण भारत माता की जय और वंदे मातरम के जोश भरे नारों से गूंज उठा और वहां पर मौजूद सभी ने एक दूसरों को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता श्री शैलेंद्र सारस्वत, सहायक अभियंता श्री हरिशंकर शर्मा, सहायक अभियंता श्री मोहन चंद पांडे, सहायक अभियंता श्री राजकुमार अवर, अभियंता श्री ज्ञानचंद्र अवर, अभियंता श्री पन्ना लाल अवर, अभियंता श्री भारत भूषण आदि समस्त मौजूद रहा। आप देख रहे हैं मुस्कान खान की यह खास रिपोर्ट। प्रथम थोड़ा नारे लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद। साथियों, आप सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गए आज, और इस आज़ादी को पाने में बहुत लोगों का बड़ा जो है बलिदान और सहयोग रहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल जो है लगातार वो संघर्ष होता रहा, लगातार बलिदान होते रहे। उसमें हमें बलिदानियों को भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें याद करना चाहिए श्री मंगल पांडे जी को, जिन्होंने अलग जगाया स्वाधीनता आंदोलन का, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, बहुत अनगिनत ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया। और गांधी जी को तो राष्ट्रपिता की पदवी दी है ही हमने सबने, और उनका योगदान है, उसको नकार नहीं सकते हम। बाकी जो है आज़ादी हमें मिल गई, उसके बाद बहुत विकास कार्य हुआ देश में। 78 साल में देश जो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आज संकल्प लिया है कि 100 साल पूरे होने पर 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमें भारत को समृद्ध और विकसित भारत बनाना है। तो मेरा सभी से आपसे ये कहना है, ये अनुरोध है और ये सलाह भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प नहीं है, सरकार का ही संकल्प नहीं है, हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। सभी नागरिक 140 करोड़ लोग मिलकर काम करेंगे जब ये भारत विकसित होगा। उसमें हम लोगों का विशेष योगदान है। विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं। बिना सड़कों के, बिना पुलों के देश के विकास विकसित होने की कल्पना नहीं की जा सकती। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा ये आप संकल्प लें, सभी से मेरा ये आह्वान है आज कि संकल्प लें कि विकसित भारत में अपना योगदान निभाएं और वो लगन से देश के विकास को, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों को, पुलों को जो हम काम करते हैं उसको और लगन से करें और 2047 तक भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। एक बार आप सभी को आज़ादी के इस 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जी सर, आज ने जब बात पीडब्ल्यूडी परिसर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ है, झंडारोहण का क्या कहेंगे? इसमें मेरा यही कहना है कि हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो हमारा सभी का संकल्प है, सभी नागरिकों का संकल्प है। लोक सेवक होने के नाते हमारा विशेष दायित्व है कि देश के को 2047 तक विकसित बनाने में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में हमारा जो रोल है, जो सरकार ने हमें रोल दिया है लोक निर्माण विभाग के नाते, हम उसमें अपना अहम भूमिका निभाएंगे। और हम संकल्प लेते हैं आज सभी, मैं लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद का मुखिया होने के नाते और सभी के साथ, अपने सभी कर्मचारी अधिकारियों के साथ ये संकल्प लेता हूँ
कि हम विकसित भारत बनाने के लिए पूरे अपने मनोयोग से और पूरी मेहनत से कार्य करेंगे और अपने ज़िले में और जो भी हमारा क्षेत्र है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएंगे और 2047 तक यहाँ सड़कों का, पुलों का ऐसा अच्छा जाल बिछाएंगे कि ये क्षेत्र भी पूरे भारत के साथ विकसित भारत की श्रेणी में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो। सर, समस्त स्टाफ को क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त स्टाफ को यही संदेश है कि जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, सरकार का संकल्प है, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है कि विकसित भारत बनाना 2047 तक, उसमें अपना योगदान दें, अपना जो है निस्वार्थों से ऊपर उठ के मेहनत करें और इसमें कोई लापरवाही न करें, आलस छोड़ें और लगन को और बढ़ा दें, क्योंकि समय कम रह गया है। उसमें अपनी लगन को और बढ़ाते हुए अपने जो दायित्व कार्य हैं उनको पूरे क्षमता से, पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से पूरा करें तो निश्चित ही भारत विकसित हो जाएगा। धन्यवाद सर। ये आए और मैं भी अपने 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इससे पहले देश अंग्रेजों के अधीन गुलाम था, तो आज हमारे लिए बहुत ही सौहार्द का दिन है कि इस दिन पूरा देश आज़ाद हुआ था। इसे आज़ाद होने के लिए हमारे देश के अनेकों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसमें स्वतंत्रता के लिए ऐसे भी लोग रहे हैं जिनका कहीं अगर आप पर नाम भी नहीं होगा हाशिए पर, वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए। तो आज इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे देश के अंदर अपने तिरंगा के नीचे इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने उसमें बलिदान दिया, तो हमारा जो कर्तव्य है कि हम जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसे बनाए रखें। दूसरी बात ये कि जो हमारे कर्तव्य हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हेलमेट भी लगाते हैं सिर्फ पुलिस वालों से बचने के लिए, सीट बेल्ट लगाते हैं सिर्फ पुलिस वालों से बचने के, अपनी जान की जो कीमत नहीं है, तो हम जो कानून बने हैं उनका अक्षरश पालन करें और बहुत ही मतलब एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें, ताकि हमारी देश की जो आज़ादी है वो हमें कोई आसानी से नहीं मिली है। हम उसको ध्यान में रखते हुए अपना पूरा का पूरा जितना भी कार्य करें देश हित में काम करें। और इस देश की इतनी खूबसूरती है कि एक शेर है कि चैन बसता है जहाँ हर किसी को जो पसंद है, चैन बसता है जहाँ हर किसी को जो पसंद है, जिसकी फितरत में है प्यार बसा वो सरजमीन हिंद है। आज की सभा को इसको संबोधित करके अशासी अवंता महोदय, मेरे साथी सहायक अवंतागण और अवंतागण वह मेरे मिस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी साथियों, जैसा कि विदित है कि आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा और 78 साल हमें, सिर्फ 78 साल हमें आज़ाद हुए हैं। साथियों, ये जो आज़ादी हमें मिली है ये बहुत ही बलिदानों से, सहस्त्र बलिदान दिए गए हैं, इसमें हजारों लाखों अनगिनत हैं। जलियांवाला कांड अकेला ही है, उसमें काफ़ी हजारों बलिदान दिए गए थे। तो ये इस आज़ादी को हमें संरक्षित रखते हुए अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है। और अभी जैसे कि हमारे एक वक्ता ने बताया कि लोग सिर्फ दूसरे से बचने के लिए हम वो करते हैं कि हमारे ऊपर कोई पेनल्टी न लग जाए, अपनी सुरक्षा का और अपने देश का कोई ध्यान नहीं है। तो अपने कर्मों को ईमानदारी से करना ही सबसे अच्छी हमारी स्वतंत्रता के प्रति हमें बनाए रखने का सोचा, क्योंकि संविधान के अनुसार हम कानून के अनुसार चलते हैं और कानून में ऐसी कोई वो नहीं है। अगर कानून को ही सही से मान के चलें तो ऑटोमेटिकली हमारी सारे दायित्वों की पूर्ति होती है।